भाजपा का सुनामी संदेश, सावधान अखिलेश। जी हां, विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा की तरफ से सपा को यही संदेश दिया जा रहा है। महीने भर बाद भाजपा ने लगातार दूसरी बड़ी जीत हासिल की है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और अब 12 अप्रैल को विधान परिषद के चुनाव में भाजपा ने प्रचंड विजय हासिल की। 27 में से 24 सीटों पर भाजपा ने विजय का परचम लहरा दिया है। विधानसभा की कुल 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें भाजपा ने 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। आज 27 सीटों की मतगणना में 24 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। यानी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 91% से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली हैं। 1 सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और 2 सीटों पर निर्दलियों को कामयाबी हासिल की। नतीजे का ये अंकगणित यूपी की सियासत पर बड़ा असर डालने वाला है। तो शुरू करते हैं यह खास शो। सौ सीटों वाली विधान परिषद में अब भाजपा के 68 सदस्य हो चुके हैं और ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब यूपी विधान परिषद में किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में साधारण बहुमत के लिए 51 मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन भाजपा के पास अब इससे 17 सीटें ज्यादा हैं और इसीलिए इसे महाविजय भी कहा जा रहा है। विधान परिषद की जंग में भाजपा का परचम। सौ सीटों के सदन में भाजपा को पूर्ण बहुमत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट है। 40 साल बाद विधान परिषद में किसी दल को पूर्ण बहुमत। गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत। विकास की जीत है, सुशासन की जीत है, सुरक्षा की जीत है, ब्लॉक पे जाके विकास कराना। भाजपा की सुनामी में सपा का सफाया। ये करीब 3,500 वोटों से जीत है। देखिए, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और अब ये जो एक समय में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज ये समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ बन चुका है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रायबरेली जनपद में हमेशा राजनीति करते आए हैं। आज जो 8 साल की मेहनत है और वो जो कार्यकर्ता मेरे व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए थे, उस टीम का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। महीने भर में भाजपा का डबल धमाका। बाईस में सपा पर डबल जीत, 24 का तिहरा चैलेंज। भाजपा का सुनामी संदेश, सावधान अखिलेश। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 33 दिन बाद भाजपा ने विधान परिषद की 33 सीटों पर जीत का परचम फहरा दिया है। पहले से ही भाजपा यह दावा कर रही थी कि उसकी आंधी चलने वाली है और ठीक वैसा ही हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में विरोधियों का सफाया कर दिया, लेकिन भाजपा के लिहाज से यह बहुत बड़ी कामयाबी है। यह लगातार 5वां चुनाव है जब पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया।
मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है और थार को सजाया गया है और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। इसे जीत को लेकर 100% भरोसा ही तो कहेंगे कि लखनऊ से जीते भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही अपनी नई थार पर विधान परिषद सदस्य का नेम प्लेट तक लगवा लिया था। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है। ये देखिए, और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सबकी जीत है। अच्छा जी, आपको लगता है? जी साहब। और ये गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत है। 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत गई थी। सवाल बाकी बची 27 सीटों पर जीत का परचम लहराने का था और इसके लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के तमाम रणनीतिकारों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सपा के प्रत्याशी उलझ कर रह गए। एक भी सीट पर सपा की जीत मुमकिन नहीं हो पाई और निर्दलीय तक इस चुनाव में सपा पे भारी पड़ गए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक जो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है, उसके कारण आम जनता पसंद करती है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश में रिजल्ट आया। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस महाविजय के बाद जश्न में डूबे हुए हैं। विजयी उम्मीदवारों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जीत ने उन्हें भावुक तक कर दिया। एक चीज और जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा जब आपको कवर किया, आप अपने पिता का जिक्र जरूर करें। नहीं वैसे देखिए, भावुक पल है। मैंने आपसे सवाल ऐसे किया चूंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं। आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक MLC मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो MLC बन गया। कोई नहीं, आज तो हौसला दिखाई, वाकई उनका एक सपना पूरा हुआ। आपने एक सपना पूरा किया अपने पिता का। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया। हाँ, वही मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का भी सपना अधूरा रह गया, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा के खाते में कामयाबी की झड़ी लग गई। इसने पार्टी नेताओं के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सपा को उसने इस बार 0 पर आउट कर दिया। विधान परिषद का चुनाव जीते हैं, ये संगठन की योजना, और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समायोजित करने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जीतकर सदन के सदस्य बन रहे हैं। आगे राजनीति को संवारने में और जन कल्याणकारी काम करने में संगठन को, सरकार को बहुत सहयोग है। रायबरेली से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कमल खिलाकर तमाम विरोधी दलों की उम्मीदों को करारा झटका दिया। रायबरेली जनपद के मैं उन पंचायत प्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95% लगभग 95% मत दे करके उन्होंने विजयी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रायबरेली जनपद के इतिहास के लिए। हालांकि भाजपा को बनारस में झटका लगा, जहां से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल को करारी मात दे दी। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं। यही हार का कारण है। विशेष तौर कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे हैं। तो इसका मतलब है
कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम करते। भारत माता की जय! भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं तो वहीं विरोधी खेमे में मायूसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।